हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आज हम क्या आपके लिए लेके हैं एक्सरसाइज 9.5, सबसे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज। जैसे हमने लास्ट वीडियो में आपसे प्रॉमिस किया था कि जो अगली एक्सरसाइज होनी है बड़ी ही मजेदार एक्सरसाइज होनी है और बच्चों को डाउट भी इसी एक्सरसाइज में आते हैं। अब आप पूछोगे सर इसमें ऐसा क्या है, ऐसा क्या है। तो देखो, पूरा चैप्टर का नाम था अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज। तो हमने अपना अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का पार्ट सारा खत्म कर लिया है। अब हम बात करने लगे आइडेंटिटीज की कि भाई साहब आइडेंटिटीज क्या होती हैं, क्यों आई, क्या यूज करते हैं, आज हम पढ़ेंगे वो सब। ठीक है जी। चलो, पहली तो बात ये कि आइडेंटिटीज से भी करने से पहले, जैसे ये है, कोई आपको क्वेश्चन दे देना 3x प्लस 4x का होल स्क्वायर। ठीक है, 3x प्लस 4x का होल स्क्वायर, इसको तो आप सॉल्व कैसे करोगे। देखो, लाइक टर्म है, दोनों x है, 4 प्लस 3 7, तो यहाँ 7 आ गया और ये x आ गया, ब्रैकेट में आ गया होल स्क्वायर। अब ये स्क्वायर इसके साथ भी है, ये स्क्वायर इसके साथ भी है, तो कैसे होगा, 7 का स्क्वायर 49, x का स्क्वायर 49x स्क्वायर आ गया ना। अब इसको आप ऐसे सॉल्व कर लेते हो, 3x प्लस 4x का होल स्क्वायर को आपने ऐसे सॉल्व कर लिया। लेकिन अगर ये क्वेश्चन ऐसे, इसकी वजह ऐसे हो, 3x प्लस 4 हो, फिर इसका होल स्क्वायर हो, फिर कैसे होगा, है ना। बात तो ये है ना कि अगर टर्म ही लाइक ना हो फिर कैसे होगा, फिर क्या है, फिर भी ये हो सकता है। देखो, स्क्वायर है ना, स्क्वायर का मतलब क्या होता है, वही नंबर। जैसे यहाँ पे मैं लिख दूं ना 5 का स्क्वायर, इसका मतलब क्या है 5 इंटू 5, कि वो नंबर कितनी बार है, वो नंबर 2 बार है। जैसे यही है, अब इसको मैं 2 बार लिख देता हूं, 3x प्लस 4 ब्रैकेट में 3x प्लस 4। चलो, ये चीज हो गई। अब इसको कैसे सॉल्व करना है सर, 9.4 बहुत किया हमने। और जिस बच्चे ने लिंक नहीं देखी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, जरूर देखो कि ये देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे सर। हम इसको उठा के इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको उठा के इससे मल्टीप्लाई करेंगे, कुछ लाइक टर्म आएंगे, हम सॉल्व कर देंगे। सर आता है, क्या मुश्किल लगा रखी है आपने। तो देखो, मैं ये नहीं कह रहा कि आप बिल्कुल गलत बोल रहे हो, बिल्कुल सही बात है आपकी, हम इसको ऐसे कर सकते हैं। लेकिन इसमें आपने देखा नहीं सम कितने बड़े बड़े थे, कितना लेंथी था, वीडियो कितनी लंबी हो जाती है, सम कितने लेंथी हो जाते हैं। इस वजह से ये लेंथी को, सम जो है वो लेंथी ना हो, इनको हम आसानी से सॉल्व कर लें, इसलिए हमने अपनी सहूलत के लिए क्या बना दिया, आइडेंटिटीज बना दी है। क्या बना लिया, आइडेंटिटीज बना लिया, ताकि हमें इतना तामझाम ना ही करना पड़े। ठीक है, पहले भाई साहब इसको इससे करो, फिर इसको इससे करो, फिर आपस में करो, फिर जाके आंसर आता था। अब जब हमारे पास एक आइडेंटिटी होगी ना, हम उस आइडेंटिटी को उठाएंगे, पहले तो फीलिंग लगाएंगे कि फीलिंग हमें फील कहाँ पे हो रही है आइडेंटिटी, जहाँ पे हमें आइडेंटिटी फील हुई वहां पे हम उस आइडेंटिटी को उठा के लगा देंगे। ठीक है, यहाँ तक समय लगा। चलो, मैं इसको मिटा रहा, फिर हम अपनी पहली आइडेंटिटी करेंगे। ठीक है, इसी से रिलेटेड है। और क्वेश्चन चाहे आइडेंटिटी से करो, चाहे क्वेश्चन बिना आइडेंटिटी के करो, आंसर हर वक्त क्या आएगा, सेम आएगा। पर दिक्कत क्या है, पेपर वाले ने कह दिया यूजिंग दिस आइडेंटिटी, फिर क्या करोगे, है ना। तब आप तो कर दोगे वैसे, लेकिन मैंने तो आपको शून्य देना है, शून्य, कि बेटा हमने ऐसे थोड़ी बोला था। चलो, जो हमारी पहली आइडेंटिटी है, पहली आइडेंटिटी है वो क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर, होल का मतलब पूरे के ऊपर स्क्वायर, तो इसकी आइडेंटिटी होती है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, इसको भी मैं फिलहाल के लिए मिटा रहा, बीच में आ रहा है, फिर देखेंगे इसको। ठीक है, ये है हमारी पहली आइडेंटिटी, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब ए बी क्या, ए बी की जगह आप कुछ भी ले सकते हो, ए बी कोई भी नंबर हो सकता है ना, ए की जगह 3x हो सकता है, 4x हो सकता है, 2 हो सकता है, 7, कुछ भी हो सकता है। हमने ए बी जनरली 2 नंबर ले लिए कि ए बी हम कुछ भी हो सकता है, ए बी नहीं लेना, आप x प्लस वाई ले लो, जो मर्जी ले लो। ठीक है, अब ये होती है हमारी पहली आइडेंटिटी। इसको सॉल्व कैसे करना है वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। जैसे हमारा क्वेश्चन था, अभी हमने देखा ना 3x प्लस 4 का होल स्क्वायर, ये क्वेश्चन था ना। अब इस चीज में, इसमें आप ध्यान से देखिए, 2 चीजें हैं। एक तो ये है, पहली बात ये सॉल्व नहीं हो सकती, ठीक है। दूसरी बात, इसमें खोल के हम कर सकते हैं, लेकिन हमें इसको कैसे करना है, यूजिंग सूटेबल आइडेंटिटी। मतलब देखो,
यहाँ पे फीलिंग आ रही है, यहाँ पे प्लस है, होल का स्क्वायर है, होल का स्क्वायर है, आपस में सॉल्व भी नहीं हो रहे, तो a प्लस बी भी तो आपस में सॉल्व नहीं होता ना। ऐसे ही मुझे इस आइडेंटिटी की यहाँ फीलिंग आ रही है, मुझे इस आइडेंटिटी की यहाँ पे कैसे फीलिंग आ रही है, देखो ये a है, ये प्लस है, ये b, क्या बन रहा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर। चलो ठीक है, समझ लगी। चलो जी, अब इसको मैं क्या करूंगा, ये मेरा a है और ये मेरा क्या है, b है, ये मेरा a है और ये मेरा क्या है, b है। देखो सबसे पहले क्या है, a स्क्वायर, आइडेंटिटी में सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है, ये क्या है, a स्क्वायर मतलब 3x का स्क्वायर, 3x का होल स्क्वायर, a की जगह लिख दिया। आगे क्या, प्लस, इसको छोड़ो, आइडेंटिटी में क्या है, प्लस, तो लिख दिया प्लस, b का स्क्वायर, b कितना हमारा 4 और 4 का स्क्वायर, प्लस का प्लस, फिर आइडेंटिटी में क्या है 2, a और b आपस में सारा कुछ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, 2 की जगह 2, मल्टीप्लाई के मल्टीप्लाई, a की वैल्यू कितनी है 3x और b की वैल्यू कितनी है 4। चलो जी, लिख दिया मैंने आइडेंटिटी, वैल्यूज पुट कर दी ना। अब क्या होगा, देखो 3x का स्क्वायर, 3x का स्क्वायर क्या होता है, 3 का x, तो 3 का स्क्वायर 9, x का x स्क्वायर, ठीक है, 4 का स्क्वायर 16, ठीक है, प्लस ये क्या होगा, देखो कांस्टेंट से वेरिएबल से, ठीक है, 3 टू 6, 6 होता 6 बटा 24, कितना आ गया 24x। देखो क्वेश्चन खत्म। इतना टाइम मुझे क्यों लगा, क्योंकि मैं समझा रहा हूँ, आपने तो सीधा ही करना है ना, इसलिए मुझे ज्यादा टाइम लगा। क्या 3x प्लस y का होल स्क्वायर, कैसे किया मैंने, देखो ये a था, ये b था, ठीक है, a का स्क्वायर फिर b का स्क्वायर प्लस 2ab, सिर्फ आइडेंटिटी लिखी, फिर इनको क्या लिखा सॉल्व, 3 का स्क्वायर 9, x का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16, 3 टू 6, 6 4 का 24 और साथ में आ गया x। क्वेश्चन खत्म। हाँ जी, क्वेश्चन खत्म। एक क्वेश्चन और करते हैं, ठीक है, इसके जैसा ही है बिल्कुल। और मैं आपको इंट्रोडक्शन में इतना अच्छा करा दूंगा ना कि एक्सरसाइज आप खुद ट्राई कर सकते हो, ठीक है, ये हो गया। चलो जी, अब जैसे मान लो मैं आपको सम दे दूं, एक 4 प्लस क्या सर, एक बार 3 ले जा रहे हो, 2x का होल स्क्वायर, देखो ठीक है, फिर वही फीलिंग आ रही है ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर, देखो ये दोनों आपस में प्लस भी नहीं हो रहे और ऊपर होल भी है। अब मैं सीधा करूंगा, एक लाइन में खत्म। देखो पहले था a का स्क्वायर, a यहाँ पे क्या है 4 और b क्या है हमारा 2x, ठीक है, a का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16 प्लस का प्लस, b का स्क्वायर 2x का स्क्वायर 2 का 4x का x स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2ab, देखो 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 और साथ में था 8x, ठीक है। ये समझ नहीं आया तो इसको मैं थोड़ा तोड़ देते हैं इसको, ठीक है। ये कैसे आया, 2 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई बाय 2x, ये ऐसे आया, देखो 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, एक साथ में x। ये थी हमारी पहली आइडेंटिटी, समझ लगी। पहली आइडेंटिटी क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। जहां पे भी ऐसा कुछ दिखे चुपचाप आंखें बंद करके ये आइडेंटिटी लगा दो। अब आप सोचोगे सर हर बार प्लस ही ले रहे हो, अगर यहाँ पे ये हो ही ना, अगर यहाँ पे ऐसा आ जाए, अगर ये चीज ऐसी हो, यहाँ पे माइनस हो जाए, फिर बताओ ना, फिर यहाँ पे प्लस तो आपने बता दिया, लेकिन यहाँ पे माइनस आ जाए, फिर तो मैं कहूंगा जब माइनस आ जाए वो भी हम करेंगे, लेकिन आइडेंटिटी नंबर 2 की ओर। चलो जी, फिर हम ये समझ लगा, स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। अब हम अपनी अगली आइडेंटिटी की ओर बढ़ते हैं। चलो जी, हम अपनी आइडेंटिटी नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। आइडेंटिटी नंबर 2 जो हमने पहली पढ़ी है इसको मैं साइड पे लिख दे रहा। हमने पढ़ा था a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये क्या था, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ पे हम अपनी आइडेंटिटी को इकट्ठा करते जाएंगे। ये थी हमारी पहली। और दूसरी आइडेंटिटी जो है वो है a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये क्या होती है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। डिट्टो उसकी कॉपी, बस फर्क सिर्फ एक साइन का है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। अब ये आइडेंटिटी कैसे आई, ये भी हम पूरा ड्राइव कर सकते हैं कि ये बनी कैसे, इसी को ऐसे ही क्यों लिखते हैं, पर हमें क्या लेना है,
क्योंकि आपकी क्लास में नहीं है ना, जब आप बड़े होंगे ना तब आएगा, अभी तो आपको जरूरत भी नहीं है। अभी सिर्फ याद रखो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या आता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। और 9th क्लास में 10th क्लास में ये बड़े बड़े आने हैं, अभी तो सिर्फ आपको 4 हैं, जब 9th में आओगे बहुत सारी हो जाएंगी ये आइडेंटिटी। इसीलिए अभी स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल ध्यान से समझो, ठीक है। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब एक सम इसका करते हैं, जैसे यहाँ पे ले लो 2x माइनस 3 का होल स्क्वायर, 2x माइनस 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको कैसे करेंगे, ये मेरा क्या है a, ये मेरा क्या है b, और इस माइनस को इंक्लूड नहीं करना हमने, ठीक है। माइनस को हम सिर्फ 3 लेंगे, हम माइनस 3 नहीं लेंगे, हम सिर्फ 3 लेंगे, ठीक है। a का स्क्वायर देखो a है, a की वैल्यू कितनी है 2x, तो 2x का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर मतलब 3, माइनस 3 नहीं क्या है 3 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू b, माइनस 3 नहीं 3, ठीक है। ये मैंने बस सॉल्व कर लो इसे, 2 का स्क्वायर 4x स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9, माइनस था माइनस आ गया, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12x। क्वेश्चन खत्म। इतना आसान है। अगर आप इसको दूसरे तरीके से करते ना कि इसको पहले 2x माइनस 3 फिर 2x माइनस 3 दो बार खोल लेते, फिर पहले 1 को पूरी ब्रैकेट से करते, फिर अगले को पूरी ब्रैकेट से करते करते ही रह जाते, और जिसे आइडेंटिटी आती इसने ये क्वेश्चन करके वो मारना था कि सर खत्म। अगला क्वेश्चन बोलो, ठीक है जी। 2x माइनस 3 का होल स्क्वायर, a माइनस b का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। एक और एग्जांपल करेंगे, एक और छोटा सा नन्हा सा एग्जांपल देख लेते हैं। बड़े बड़े सम हम इसलिए नहीं कर रहे, तो 9.5 करेंगे ना, ये बड़े बड़े सम होंगे, ये बड़े बड़े सम, लेकिन 9.5 जब एक्सरसाइज करेंगे तब। अभी बेसिक है ना, अभी बेस तो बना लो। एक बड़े सम में क्या होता है, कुछ नहीं, हमें बेसिक हमारा क्लियर है तो ठीक है। चलो जी, 4x माइनस 3 का होल स्क्वायर, इसको अब मैं सीधा कर रहा हूं, ये मेरा a, ये मेरा b। a का स्क्वायर मतलब 4, 4 का स्क्वायर 16x स्क्वायर करता हूं। चलो जी, अगला प्लस b का स्क्वायर 3, 3 का स्क्वायर 9 माइनस, चलो जी अगला 2ab, 2 इंटू a इंटू b, ठीक है जी। 4 2 8, 8 3 8 16 24, तो कितना आएगा माइनस 24। तो क्या आ गया हमारा क्वेश्चन, क्या हुआ, खत्म। a माइनस बी का होल स्क्वायर भी हमने कर लिया, क्या होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। इसी के साथ हमारी सेकंड आइडेंटिटी भी क्या होती है, खत्म होती है। और फीलिंग कैसे आएगी, प्लस कब की कब, माइनस की कब, जब स्टेटमेंट में यहाँ पे प्लस होगा तो वो लगा देंगे, माइनस होगा तो ये लगा देंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आप सबको ये क्लियर होगा। अब हम अपने अगले क्वेश्चन की अगली आइडेंटिटी की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। चलो जी, पहले लिख लो इसको, देख ही लेंगे नहीं। मोदी दी। चलो जी, अब अपनी थर्ड आइडेंटिटी की ओर बढ़ते हैं। 1 2 3 थर्ड आइडेंटिटी, यहाँ पे हम पिछली भी लिख लें, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। ये हमने की थी दूसरी आइडेंटिटी। अब हम करेंगे तीसरी आइडेंटिटी। तीसरी आइडेंटिटी क्या कहती है, जब भी कहीं दिया हो ना a प्लस बी, a माइनस बी, वो क्या होगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब आप बोलोगे a प्लस बी, a माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब आप बोलोगे सर हमने याद भी कर ली, हमें याद भी हो गए, क्वेश्चन कैसे लगाएं, है ना, कि सर अब उसका तो पता चल गया ना, 2 नंबर हो गए, प्लस माइनस का होगा, इसका कैसे पता चलेगा। तो ध्यान से देखो, ये देखो a b दोनों सेम है, फर्क सिर्फ फर्क किस चीज का है, साइन का है। यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे क्या है, माइनस है। एक चीज प्लस में है और दूसरी किस चीज में है, माइनस में है। और कोई फर्क तो नहीं है ना, जब भी नंबर सेम हो, जैसे यहाँ पे मैं लिख दूं ना 3x
प्लस 4 और दूसरे लिख दूं 3x माइनस 4। तो ये क्या होगा, देखो नंबर तो सेम है ना, फर्क सिर्फ किस चीज का है, साइन का फर्क है ना। तो इसका मतलब कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, ये वाली। इसका मतलब कौन सी लगेगी, देखो फीलिंग आ रही है ना, यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है, ठीक है, सिर्फ साइन चेंज है, बाकी नंबर सारे सेम। देखो वो भी नहीं बन रही, a प्लस बी, इसमें तो दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आ गई है, तो बन ही नहीं रही। इसका मतलब उन दोनों में से तो कोई लगेगी नहीं, बची हमारी थर्ड, ठीक है। सिर्फ ए बी सेम है, सिर्फ फर्क किस चीज का होता है, साइन का, कि एक प्लस का हो दूसरा माइनस का। अब देखो ए स्क्वायर, ये क्या है मेरा ए, ये मेरा क्या है बी, चाहे इसे ले लो चाहे इसे भी ले लो, फर्क क्या पड़ रहा है, कुछ भी नहीं ना, क्योंकि a क्या है, यहाँ भी 3x है, यहाँ भी 3x है, b क्या है, यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे भी 4 है, माइनस में है ना। चलो a का स्क्वायर मतलब 3x का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, ठीक है। चलो 3 का स्क्वायर 9x स्क्वायर माइनस 16, क्वेश्चन खत्म। बताओ इससे आसान कुछ है कुछ भी नहीं है, समझ लगा। चलो मैंने आज जैसे आपको कहा था ना, जब हम 9.4 कर रहे थे, मैंने इसमें एक क्वेश्चन कहा था और बोला था कि हमने तब वो कितना पॉइंट वाला था शायद, तब हमने देखा था कितना मुश्किल था, कितना बड़ा सा सम था। अब देखना एक लाइन में खत्म करता हूँ, ये देखो शायद था 2.25, नहीं 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 नहीं, नहीं। यहाँ पे था, देखो याद नहीं है मुझे, जितना भी पता है मैं लिख रहा, 1.5 m था प्लस एक 4 था जो n में था, फिर दूसरा था 1.5 m में था, ये माइनस में 4 m था, मान लो ऐसा था कुछ, ठीक है, ऐसा ही था मेरे हिसाब से तो, ठीक है। देखो हमने क्या किया था, पहले इसको पूरी ब्रैकेट से किया था, फिर हमने इसको पूरी ब्रैकेट से किया था, कितना बड़ा सम था, देखा था कितना पॉइंटों की गलती होने के कितने चक्कर थे। अब वो पंगा ही नहीं है, देखो नंबर सेम, नंबर 1.5m 4n 1.5m 4n नंबर सेम। चलो जी, फर्क इसका सिर्फ साइन का, यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस, चुपचाप ये आइडेंटिटी लगेगी, हमें फीलिंग आ गई कि सर ये आइडेंटिटी लगेगी। आइडेंटिटी क्या है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, देखो 1.5m का होल स्क्वायर माइनस 4n का होल स्क्वायर। चलो जी कितना आ गया, 2.25m स्क्वायर माइनस 16m स्क्वायर, क्वेश्चन खत्म देखा, सिर्फ 2 लाइनों में खत्म हो गया। और जिन बच्चों को स्क्वायर आते हैं वो चाहे सीधा भी कर दे, जब आप बड़ी क्लास में हो जाओगे ये तो आप ऐसे करोगे, ऐसे दिमाग में, अभी तो हम लिख रहे हैं ना क्योंकि आप सीख रहे हो, अभी जब बड़े हो जाओगे हम ऐसे ही कर लिया करेंगे, ठीक है। समझ लगा। तो ये थी हमारी थर्ड आइडेंटिटी, क्या होती है, a प्लस बी, a माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फीलिंग कैसे आएगी कि नंबर सेम होंगे, फर्क इस चीज का होगा, सिर्फ और सिर्फ साइन का फर्क होगा, सिर्फ और सिर्फ साइन का फर्क होगा। चलो अब पहले तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपने आइडेंटिटी नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं, जो कि इस चैप्टर की लास्ट आइडेंटिटी है। की कंटिन्यू की वो नहीं जो वीडियो चेक करेंगे ना, एक ब्रेक हैगी आ, तो गेम खेल, ठीक है, कोई नहीं वो तो चेक कर ली जाएगा, चलती रहने कोई नहीं, मैं वेट की जा एक चीज समझा दी। चौथे में ही x प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी। चलो हम अपनी लास्ट एक्सरसाइज की, सॉरी एक्सरसाइज भी तो लास्ट ही है, लास्ट आइडेंटिटी और लास्ट एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। लास्ट इससे पहले हमने थर्ड आइडेंटिटी देखी थी, a प्लस बी a माइनस बी क्या होती हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसके बारे में एक बार हमने देख लिया ना, लेक्चर लगा लिया ना, कभी कंफ्यूजन ही नहीं होगी कि यूज कैसे करें। ऊपर से हम 9.5 कर लेंगे रज के समय उसमें। तो चलो फोर्थ आइडेंटिटी क्या है हमारी, x प्लस ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू, ये होता है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। ओए हो इतनी बड़ी, हाँ जी, अब क्या कर सकते हैं, तो है। चलो अब इसमें क्वेश्चन, सर फीलिंग कैसे आएगी, हम तो फीलिंग वाले हैं, प्यार वाले जज्बाती बंदे हैं, सर फीलिंग दिलाओ फीलिंग। चलो जी हम जैसे, मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिख दूं, यहाँ पे लिख दूं मैं 100 प्लस 3, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 100 प्लस 2,
ठीक है 100 प्लस 3 100 प्लस 2। वैसे तो ये सीधा भी सॉल्व हो जाएगा, 100 प्लस 3 कर दो, 100 प्लस 2 कर दो, 103 102 को मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। लेकिन हम इसको भी आइडेंटिटी की तरह करेंगे, ठीक है। अब देखो फीलिंग तो लो पहले, फीलिंग देखो ये नंबर सेम है ना, ये नंबर क्या है बिल्कुल सेम है, फर्क किसका सिर्फ और सिर्फ इसका। देखो ये सेम x सेम x सेम x सेम x सेम, a b b, जिसमें x एक नंबर एंटिटी सेम हो, बाकी के क्या नंबर हो डिफरेंट हो, ठीक है। तब हम कौन सा लगाएंगे x स्क्वायर। देखो x स्क्वायर मतलब पहले 100 है ना, 100 का स्क्वायर, फिर प्लस a प्लस b, ये रहा मेरा a, ये रहा मेरा b, a प्लस b। चलो जी ब्रैकेट में क्या है 3 प्लस 2 और साथ में x पूरी ब्रैकेट के साथ x में कितना है हमारा 100। आइडेंटिटी याद कर लो, बाद में वैल्यूज पुट करनी है, a b 3 into 2 6, सीधा लिख रहा 3 into 2 6। चलो जी अब 100 का स्क्वायर क्या होता है 100, पीछे दो जीरो और लगा दो। चलो 3 plus 2 5, पहले ब्रैकेट सॉल्व होती है, 3 plus 2 5, 5 into 100 500 plus 6। इसको सॉल्व करो जो आया हमारा आंसर, इसको सॉल्व करो जो आया हमारा आंसर। देखा कितना आसान है। अब एक क्वेश्चन और करा देता, फिर आपका आइडेंटिटी सारा काम खत्म। फिर हम बढ़ेंगे अपनी एक्सरसाइज 9.5 की और फिर जिस बच्चे ने वीडियो 9.5 समझ नहीं लगती है, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि हर बच्चे को 9.5 समझ लग सके। हम इतना आराम से धीरे धीरे तो बढ़ा रहे हैं, एक बार नहीं समझ लगता 2 बार देखो, 2 बार नहीं लग रहा 3 बार देखो, एटलीस्ट देखो तो सही। चलो 3x प्लस 2 3x प्लस प्लस 1, आसान लेते हैं सुविधा के लिए, ठीक है। देखो 3x दोनों x x है सेम, ये दोनों डिफरेंट है, डिफरेंट क्वेश्चन। सर फीलिंग आ गई डिट्टो से फीलिंग आ गई। आंसर क्या है x² प्लस a प्लस b, आइडेंटिटी याद है सर, हम खत्म कर देंगे। चलो x का स्क्वायर, ये हमारा x है, यहाँ पे लिख दिया, x की वैल्यू है 3x, a की वैल्यू है हमारी 2 और यहाँ पे b की वैल्यू में लिखा 1, ठीक है। x की वैल्यू 3x, a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 1, ठीक है। चलो अब एक बार 3x का स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में आएगा a प्लस b मतलब 2 प्लस 1 3 और बाहर क्या आएगा x प्लस a इंटू b मतलब 2 1 जा 2। सिर्फ इसमें वैल्यूज पुट कर रहा हूं मैं, x की जगह x लिख रहा हूं, a की जगह a, b की जगह b, और कुछ नहीं कर रहा हूं, ठीक है। चलो 3 का स्क्वायर 9, x का x स्क्वायर, चलो जी 3 3 जा 9x प्लस 2, क्वेश्चन खत्म, ठीक है। इसी के साथ हमने अपनी चारों आइडेंटिटीज कर ली हैं। ये रही हमारी पहली आइडेंटिटी, ये रही दूसरी, ये रही तीसरी और ये रही हमारी लास्ट आइडेंटिटी, ठीक है जी। ये रही हमारी लास्ट आइडेंटिटी। पहले तो स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। अब हमारी इंट्रोडक्शन पार्ट हमारा खत्म हो गया। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ लगी होगी। इसमें